बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात ताख़ीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात अब शाम 7 बजे होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म को बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पंजाब और वफाक से मुतल्लिक़ ख़दशात पर भी वज़ीर-ए-आज़म से तबादला ख्याल होगा। कौमी इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। $2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से ज़्यादा तबाही सिंध में आई। सैलाब मुतासरीन के इज़ाले के लिए भरपूर इक़दाम करना होंगे। रवा बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए $100 अरब रखे हैं। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठकर सब तय किया जा सकता है। क्या कोई अना का मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़े था। लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज़ के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही ख़त्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। फ़र्ज कर लें 2 आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है, तो आपका क्या लेना देना है? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की, पेचीदगियाँ पैदा हुई। अदालत ने अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा दिए। कहा, ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के लिए मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरज़निश कर दी। कहा, जजेस पार्लियामेंटेरियंस को मुअज़्ज़ज़ कहा जा सकता है, पार्लियामेंट या अदालत को नहीं। लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्म हवाएं ठंडे झोंकों में तब्दील। चेहरे खिल उठे। कसूर पत्तों की शेखपुरा, उकाड़ा, आरिफवाला, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। सक्खर समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान। मॉनसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। जून के आखिर में शुरू होने वाले मॉनसून खूब बारिशें बरसाएगा। कराची में जुलाई के अवाइल से ही मॉनसून बारिशों के आगाज़ का इम्कान। 30 जून को शुमाली बहरा अरब पर दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बनने का इम्कान है। कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, ईद के बाद पहले कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 78,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 78,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक मौके पर 100 इंडेक्स 78,890 पॉइंट्स पर भी ट्रेड हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के बहरान पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ता अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्फ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला को ग्रेड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।
वजारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी फराम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जा करने वाली अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर मौलाजट बनने की कोशिश न करें, बिजली इस्तेमाल करनी है तो बिल देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में बिजली चोरी रुकवाएं, जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां ही देते हैं। ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की रिवायत है। मुल्क में कुछ अनासर मईशत को बढ़ते ही नहीं। कहा मरीम नवाज जिस चीज़ की ठान लें उसे पाया तकमील तक पहुंचाती हैं, सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाते हैं। हसास इदारे के अफसर ने सरगोदा के जज को फोन क्यों किया? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शहजाद खान ने आरपीओ सरगोदा, रीजनल ऑफिसर सीटीडी, डीएसपी और एसएचओ को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 27 जून तक तमाम फरीकों से वजाहत तलब कर ली। केस आइंदा समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक केस पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने का इक़दाम गैर कानूनी था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं राजकुमारी मरियम नवाज को याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई है। मॉडल टाउन में मासूम मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई थी। नारवा लोड शेडिंग ने शहरियों के नाक में दम किया है। अवाम में इंतहाई गुस्सा पाया जाता है और जालिमाना लोड शेडिंग की वजह से मुश्तिल होते जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हालात काबू में रखे हुए हैं। अटक में वकला के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का अटक में तकरीब से खिताब। कहा वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया। वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फरीज़े हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। पीआईए की परवाज़ 170 हाजियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची। लाहौर में सऊदी एयर की परवाज़ से 354 हुज्जाज की वापसी। पहले रोज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में 2000 हुज्जाज पाकिस्तान वापस आएंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन का दूसरा मरहला 9 जुलाई तक जारी रहेगा।